वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपकी सहूलत के लिए बनाया गया है। मैथमेटिक्स की वीडियो आपकी डेली बेसिस पर आ रही हैं। आज से आपकी जो फिजिक्स की वीडियोस हैं वो भी डेली बेसिस पर आया करेंगे। टॉपिक है आज हमारा, जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर है फिजिक्स का 1, न्यू बुक जो आपकी 2026 से 2028 के लिए है। न्यू सिलेबस है जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 10th फिजिक्स है, चैप्टर 1 है, पेज आज हम पढ़ेंगे 11 और 12। यहाँ पर 9 10th आगे चल के 11 12th आईएलटीएस और पीटी का भी आपको कोर्स करवाए जाएंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, डायरेक्टली मैं टॉपिक के ऊपर आ जाता। टॉपिक है हमारा कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। यहाँ इसको उल्टा करके पढ़े तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था वो था व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्या इवेपोरेशन कूलिंग किस वजह से या कैसे करती है, उसकी सिंपल सी पहले मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। उसके साथ ही आपका सारा जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाएगा। टॉपिक है, आप नहाते हैं, नहा के आपने टॉवल यूज नहीं किया, आपके हाथों के ऊपर अभी पानी के कतरे लगे हुए हैं। आप चले जाए फैन के नीचे। जैसे ही आप फैन के नीचे जाएंगे आपको ठंडक का एहसास जो है वो ज्यादा होगा। ठंडक का एहसास आपको क्यों होगा, एक एग्जांपल ये डिस्कस करेंगे। दूसरी एग्जांपल हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम बाहर गर्मी के मौसम से आए हैं, अंदर पंखे के नीचे, जैसे हमारे हाथों के ऊपर पसीना होता है या हमें स्वेटिंग हो रही होती है, जैसे हम फैन के नीचे आते हैं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। दो सवाल है, एक नहा के हम आ गए पंखे के नीचे तो ठंडक क्यों लग रही है, दूसरा हम बाहर से अंदर आए हैं पसीने के साथ फैन के नीचे, तब भी हमें ठंडक क्यों महसूस होगी। या आपको जब बड़ी ज्यादा गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी के ऊपर स्वेटिंग क्यों होती है। नेचर ने ये आपके अंदर सिस्टम क्यों रखा है कि आपको स्वेटिंग होती है, साथ ही गर्मी का एहसास जो है वो कम हो जाता है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, हम नहा के जो है वो पानी हाथों के ऊपर ड्रॉप सभी लगे हुए हैं, हम आ जाते हैं फैन के नीचे। आप कभी जब नहा के, आज आप ट्राई कर रहे हैं, नहा के हाथों के ऊपर पानी है, आप फैन के नीचे आए, उस पानी को गौर से देखिएगा। आपके यहाँ पे पानी का ड्रॉप पड़ा हुआ है तो आप नोट कीजिएगा कि वो पानी का ड्रॉप जो है वो आपको ऐसे लगेगा हिल रहा है उस हवा के प्रेशर की वजह से। जैसे हमने पीछे पढ़ा था इवेपोरेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग में कि आपकी अगर हवा का दबाव तेज होगा तो इवेपोरेशन तेज हो जाएगी, हवा का दबाव कम होगा तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। अब क्या हुआ, पानी का कतरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब पानी के कतरे के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके एटम्स हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी क्या, 9th क्लास के अंदर भी कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, वो हमेशा हरकत करते हैं, गर्दिश करते रहते हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर। पानी का कतरा यहाँ पर आपकी स्किन के ऊपर पड़ा हुआ है, वो पानी का कतरा क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है हवा के दबाव की वजह से भी और अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से भी। अब क्या होगा, वो पानी का कतरा क्या करेगा, पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपकी स्किन के अंदर से जो हीट है उसको अब्सॉर्ब करेगा, उसको जज़ब करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो पानी का कतरा आपकी हीट को जज़ब करेगा तो क्या होगा, वो हीट आपकी बॉडी से निकल जाएगी। जब आपकी बॉडी से हीट निकल जाएगी तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, आपको ठंडक का एहसास होगा। तो जब भी मैं आपको बता दें, पानी का कतरा इतने पिया है, हवा तो चलती है पई, वो कतरा घूमेगा, वो जिसम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ हरारत है, ਤੁਹਾਡੇ जिसम की ਜਿਹੜੀ हीट है ਉਹਨੂੰ ਲੈ के चला जाएगा। लगी बात की समझ। ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट था कि आपकी जो इवेपोरेशन है वो कॉज कूलिंग होती है, यानी कि पानी का कतरा क्या हो गया, इवेपोरेट कर गया, हवा के अंदर उड़ गया और उड़ते उड़ते उसने आपके जिस्म से क्या किया है, हीट को अब्सॉर्ब कर लिया। अब मैंने दूसरा आपको बताया था स्वेटिंग हुई है, सेम प्रोसेस है। आप बाहर से अंदर आते हैं, अंदर आते हैं, आपके पसीना मौजूद है, ऊपर से हवा पड़ती है, हवा क्या करती है, इवेपोरेशन के प्रोसेस को तेज कर देती है। वो इवेपोरेशन के प्रोसेस को तेज करती है, वो जो पानी के कतरे इवेपोरेट होंगे, जो आपका पसीना सूख जाएगा, वो बेसिकली क्या करेगा, वो बेसिकली आपके जिस्म की हीट को अब्सॉर्ब करके अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। नतीजतन आपको क्या करेगा, ठंडक फील होगी। ये टॉपिक हमारे पास क्लियर हो गया कि बेसिकली जो आपका इवेपोरेशन है वो कॉज कूलिंग होता है। इवेपोरेशन हमेशा आपके लिए क्या करती है, ठंडक का बायस बनती है। इसी को आगे चल के जो है वो इस्तेमाल किया गया था रेफ्रिजरेशन के अंदर, ठीक है। इसी को हमने क्या करना है, आगे चल के इस्तेमाल किया रेफ्रिजरेशन के अंदर, यानी कि ठंडक के प्रोसेस के अंदर हमने इस्तेमाल किया है इसको। और एक यहाँ पे एक और फिनोमेना है कंडेंस का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ आगे चल के। जब भी कोई गैस, जब भी कोई हवा नैरो पॉइंट से स्पीड के साथ निकलती है तो वो हमेशा ठंडक पैदा करती है। आप अपनी फ्रिज में जाके देखें, फ्रिज का नीचे वाला खाना खोलेंगे, ऊपर इतना सा कप बना होगा जिसमें छोटे छोटे सुराख है, जिसमें से ठंडी हवा निकलकर आपके फ्रिज की चीजों को ठंडा करती है, जो नीचे वाला खाना है। अगर आप ऊपर वाला डोर खोलेंगे जो उसका डीप फ्रीजर है,
उसके नीचे भी आपको छोटा सा सुराख नजर आएगा, उसके अंदर से क्या करती है, नैरो पॉइंट से ठंडी हवा निकलती है। अब क्या करते हैं, आप पुरानी फ्रिज जो किसी ने अगर देखी हुई है, किसी के घर पे अगर हैं, तो फ्रिज के पीछे ब्लैक कलर की जाली एक बनी होती है, जाली के साथ छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, उसके नीचे एक हांडी पड़ी होती है ब्लैक कलर की, ठीक है। अब उस हांडी का या उन जालियों का क्या काम है, उनके अंदर एक गैस होती है जिसे हम कहते हैं कि हमारी गैस खत्म हो गई है फ्रिज की, उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्या करती है, ठंडक पैदा करती है। ठंडक पैदा नहीं करती, बेसिकली वो क्या करती है, आपकी फ्रिज के अंदर कोई भी मटेरियल जो रखा गया है उसकी हीट को क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, उसकी हीट को क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। अब वो जो जितनी भी हीट उसके अंदर होती है वो उसको अब्सॉर्ब करती है, यानी कि फ्रिज का अगर हम टेम्परेचर सेट किया हुआ है 7 या 6 किया हुआ है, 7 या 6 टेम्परेचर सेट करने का मतलब यह है कि हम उसको 7 या 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेके आना चाहते हैं। उसके अंदर कोई भी चीज जो रखी गई है हम चाहते हैं उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, 6 या 7 हो जाए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो पानी है वो फैलता है और फैलने के बाद वो बर्फ बनना शुरू कर देता है, ठीक है जी। अब क्या करना है, रेफ्रिजरेशन करनी है हमने। आपने रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस इस तरह से समझना है, आपकी बुक के ऊपर जाके देखेंगे तो एक डायग्राम बनी है जिसके अंदर जालियां बनी हुई हैं। वो कहता है एक साइड से हीट एक्टर होती है, अब उसके अंदर पाइप होते हैं, पाइप के अंदर क्या होता है, उनकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, उसके अंदर ऑयल होता है, तेल होता है। अब वो क्या करता है, उस हीट को जो आपकी फ्रिज से निकलती है, चीजों के अंदर से जो अब्सॉर्ब होती है, उस हीट को क्या करती है, वो जालियां क्या करती है, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। यानी कि सारी जो हीट है वो अब्सॉर्ब होकर जालियों के अंदर आ जाती है। उसके अंदर वो जो जालियां इस तरह से बनी होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो सारी हीट को अब्सॉर्ब करके हवा के अंदर जो है वो बिखेर देती हैं, ताकि आपकी फ्रिज जो है उसके अंदर जो चीजें रखी गई हैं वो ठंडी रहें। अगर आप इसका कोई फर्दर प्रोसेस देखना चाहते हैं, आप जाके देखें फ्रिज का आउटडोर, फ्रिज का जो सॉरी एसी का जो आउटडोर पड़ा होता है, एसी का आउटडोर देखेंगे उसके अंदर पंखा चल रहा होता है, उसके पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो जाली वाला सिस्टम बना होता है। अगर आपने कभी उसकी सर्विस करवाई है उसको खोल के देखें, उसके पीछे भी जालियां बनी होती हैं। वो बेसिकली जालियां क्या करती हैं, वो सारी हवा को क्या करती हैं, घुमाती रहती हैं और घुमा के उसको क्या करती हैं, ठंडा कर देती हैं। ठंडा करके क्या करती हैं, एसी के अंदर भेज देती हैं और जितनी भी गर्माई होती है उसको क्या करती है, वो पंखा बाहर फेंक देता है। अगर आप इंडोर की बात करें, इसी का सामने वाला डक उसका उतारें, डक उतारने के बाद देखेंगे तो आपको अंदर एक जाली नजर आएगी। उस जाली को वॉश करके तो कहते हैं कि हमने एसी की सर्विस कर दी है। वो जाली के अंदर भी छोटे छोटे सुराख बने होते हैं और मैंने पहले बताया कि जो छोटे छोटे पोर्स हैं, जो छोटे छोटे सुराख हैं, उनके अंदर से जब कोई भी गैस बड़ी तेजी के साथ निकलती है तो वो क्या पैदा करती है, ठंडक पैदा करती है। आप अपने मुंह को भी ऐसे करके हवा अपने मुंह से निकालते हैं तो बेसिकली ये क्या करती है, ठंडक पैदा करती है। तो ये प्रोसेस था बेसिकली एवापोरेशन के दो इस्तेमाल उसने बताए थे कि एवापोरेशन कॉज कूलिंग करती है और उसको फिर रेफ्रिजरेशन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये दो टॉपिक थे, आज आपने इन टॉपिक को पढ़ना है और इन टॉपिक को समझना है। अगर किसी किस्म का आपको कोई मसला हो, कोई चीज ना समझ आई हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो दो टॉपिक है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन। वो हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। रेगुलर वीडियोस आएंगी, स्टे कनेक्टेड और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।